है बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव लाया हूँ। आज हम एक्सप्लेन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, फार्मूले के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानेंगे। चलिए मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट क्या कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। रूल्स नंबर फर्स्ट, यदि एक्सप्लेन मैं आपको दे रहा हूं, यदि वाक्य में या सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, आई, राम आदि ETC आदि सब्जेक्ट हो तो उसके पहले सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब वाज लिखते हैं। आपको बता दिया है कि यदि ऐसे सब्जेक्ट हो तो उनके पहले ऑक्सिलरी वर्ब वाज का प्रयोग होता है, या वाज का प्रयोग करते हैं या लिखते हैं। और सब्जेक्ट के बाद ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इतना आपको करना है, आपको इतना एक्सप्लेन लिखना है कि यदि वाक्य में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, देखिए बहुत आराम से समझना है, बहुत ही इजी में समझता है। कह रहा है हमारा रूल्स नंबर फर्स्ट, यदि उस सेंटेंस में, जो सेंटेंस हमें ट्रांसलेशन के लिए दिया गया है या ट्रांसलेशन हमको करना है, उस वाक्य में यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का आया है तो इंट्रोगेटिव में उसका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिख लेते हैं। इसको आप यस और नो टाइप का सेंटेंस भी कह सकते हो, या यस और नो टाइप्स का कह सकते हो। क्या बता रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिख लेते हैं। अभी आपको सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाना। क्या लगाना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। फिर मेरा ये एक्सप्लेनेशन कहता है अंत में क्या बचता है, ऑब्जेक्ट को लिखते हुए या प्रयोग करते हुए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्यों क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। क्योंकि हमें फुल स्टॉप लगाएंगे हमारा ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।
तो ये हमारा एग्जाम्पल, ये हमारा फार्मूला, सॉरी ये हमारा रूल्स नंबर फर्स्ट यही कहता है। अभी इसी बेस पर हम क्या करने वाले हैं, इसी बेस पर हम आपको एक फार्मूला देने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रिक भी मान सकते हैं, जो आप इसको बहुत ही इजी मान सकते हैं, या इसे समझ करके उसी बेस पर हम अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, जो भी आप समझ लो। आपको इसको लिखना जरूर है, उसके बाद फार्मूला लिखना है, तब जाकर के आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बड़े आराम से एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। बड़े एग्जाम, जो भी एग्जाम है आप देने वाले हो, चाहे 6 से लेकर 12 तक, जो भी एग्जाम में आप, हर क्लास आपका इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या 10वीं या 12वीं क्लास, यही इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपका हर क्लास, चाहे 6 में हो चाहे 7 में हो, चाहे 8 में, चाहे 9, 10, 11, 12, जो भी क्लास में हो, आपका वो क्लास क्या है, क्लास आपका इम्पोर्टेंट है। आप उसको सिलेबस को कवर करिए। और ये जो आपका टेंस है 6 से लेकर के 12 तक आपके सिलेबस में मिलेगा, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसको सॉल्व करिए। मैं इसी के बेस पर मैं क्या आपको देने वाला हूँ, फार्मूला देने वाला हूँ। ठीक है, देखते रहिए और लिखते रहिए। फार्मूला क्या कहता है, आप एस एन मान सकते हैं, एस एन बराबर क्या कहता है, यही कह रहा है कि यदि कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके सब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाते थे, वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस, फिर कह रहा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, जोड़ दिया गया, प्लस ऑब्जेक्ट बता रहा है, ऑब्जेक्ट भी मैं लिख दिया, और अंत में मेरा ये फार्मूला कहता है, एक्सप्लेन कहता है, इसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना। इसी बेस पर हमें अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। बहुत आसानी से आपको ये मटेरियल मिलने वाला है और बहुत ही आसानी से आपको इस तरह के क्लास मिलने वाले हैं, इस तरह से आपको वीडियो आपको मिलने वाला है। आप इसको फॉलो भी जरूर करिएगा। जो हमारे 6 से लेकर के 12th के बच्चे हैं, या जूनियर 6 से लेकर 8 क्लास तक जो बच्चे हैं, वो तो जरूर अपने नोट्स बनाएंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है। और अगर आप बनाते रहेंगे तो आपको कहीं जाना नहीं है, आप आराम से अपने सॉल्व कर लेंगे फार्मूले को, एग्जाम्पल को। चलिए मैं अभी इसके बेस पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसके बेस पर मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, और एग्जाम्पल सॉल्व कराते हुए आपको बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल क्या कहता है, पहला एग्जाम्पल आपको क्या कहता है, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि क्या वह कल मुंबई जा रहा था, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्वेश्चन कर रहा है क्या वह कल मुंबई जा रहा था। ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन करना भी चाहिए। हमें क्वेश्चन करेंगे तभी हमको आंसर मिलने वाला। यहाँ आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको मिल रहा है जाने की अंग्रेजी, आपको रहा था मिल रहा है, तो रहा था मिल रहा है, इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी यहाँ क्या देखेंगे तो ये इंट्रोगेटिव शो कर रहा है, तो हमें इस, और सब्जेक्ट भी देखते हैं, सब्जेक्ट भी हमारा कह रहा है सिंगुलर नंबर, तो हमें इस फार्मूले के बेस पर क्या करना है, फॉलो करके सॉल्व कर लेना है। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं आपके सामने, आप भी देखिए, देखते रहिएगा। मेरा ये फार्मूला कहता है कि
यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वाज है। वाज हम ज्यों का त्यों उतारते हैं, वह की अंग्रेजी ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्ब, वर्ब हमारा जाने की क्रिया है तो हम गो करेंगे। इसमें बता रहा है कि आईएनजी जोड़ना है तो गोइंग कर देंगे। वाज ही गोइंग टू मुंबई, कल की अंग्रेजी आपको पास्ट में है तो इसका स्टरडे हो जाएगा, स्टरडे हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसका पूरा हो गया, वाज ही गोइंग टू मुंबई स्टरडे, ये हमारा सॉल्व हो गया। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमारा ये सॉल्व हो गया। क्या करना है आपको, इसको पहचानना है, पहले इसको 2 बार पढ़ना है। आप पढ़ने में जितना जल्दी आप 1-2 बार इसको रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे उस सेंटेंस को, उतना आपको क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। ये 2 बार 3 बार आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज पड़ जाए, नॉलेज मिलेगा और फिर उस नॉलेज के आधार पर आप इसको सॉल्व करो। जल्दबाजी में अगर करोगे तो हो सकता है कहीं मिस हो जाए, इसलिए उस एग्जाम्पल को 2-3 बार जरूर पढ़िए कि हमको करना क्या है। जब 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी एक क्या कह रहा है। तो यही कह रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें ऐसे फार्मूला नंबर 1 का हमको फॉलो करना है। आप देख रहे हैं कि वाज ही गोइंग टू मुंबई स्टरडे, ये हमारा सोल्व हो गया। मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देने वाला हूं। क्या मैं विद्यालय में एक किताब पढ़ रहा था? क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको सिंगुलर नंबर में है, फर्स्ट पर्सन का, तो उसके साथ वाज का प्रयोग होगा, आप इतना जान लीजिएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ भी वही है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है सब्जेक्ट के पहले, तो इसका मतलब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बाकी आपको क्या करना है, इसके तहत इसके रूल्स नंबर फार्मूला नंबर 1 के से हमको फॉलो कर लेना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ आई है, आई सिंगुलर नंबर में वाज लगेगा, वाज आई। यहाँ क्रिया हो रही पढ़ने की, पढ़ने की पढ़ना, रीड, आईएनजी जोड़ना है, रीडिंग। क्या एक किताब, रीडिंग ए बुक, बुक कहाँ, विद्यालय में, इन द स्कूल, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये हमारा क्या पूरा क्या हो गया, वाज आई रीडिंग ए बुक इन द स्कूल। इस तरह से हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें जो हमको ये हमारा जो है, ये हमारा जो अपना क्या कहते हैं, ये मेरा जो ट्रांसलेशन करने के लिए सेंटेंस दिया गया है हिंदी में, उसको कम से कम 3 बार पढ़ो। क्यों पढ़ोगे, पहले एक बार पढ़ने के लिए आपको टेंस पता करना है, दूसरी बार पढ़ने के लिए आपको कौन सा सेंटेंस है, तीसरी बार पढ़ना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। जब आप 3 बार पढ़ोगे तो बहुत आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर लोगे, कभी आपका ट्रांसलेशन गलत नहीं होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से मैं आपको रूल्स नंबर 1, फार्मूला नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको अपने नोट्स में जरूर बनाइएगा। उसके बाद अपने जो पेज और नीचे बचता है, या एक पेज आप छोड़िए, एक पेज करिए,
तो उसमें कम से कम 8 से 10 आपका होमवर्क रहता है। आज 8 से 10 एग्जाम्पल को खुद इसके पेज पर आप सॉल्व करोगे, तब जाकर देखिएगा कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपको, क्या अच्छा लगता है हमारा इस वीडियो को देखने से, क्या हमें नतीजा मिल रहा है, रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, आप खुद आकलन कर सकते हो। मैं आप लोगों को आज बहुत ही खुशी की बात बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारा जो चैनल है, चाहे जैसे भी हो, मैं अपना चैनल आप लोगों के लिए जिस तरह से भी आपको मटेरियल दे रहा हूँ, जो भी हो, मुझे नहीं पता कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ या कुछ किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए क्या होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन मेरा जो थोड़ा सा प्रयास है, आज हमारा जो चैनल है वो 500 के पार चला गया है। 500 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं। हमारा वो 500 सब्सक्राइबर नहीं है, वो हमारा परिवार है। मैं जो भी मेरे अंदर ज्ञान है, जो भी मेरे अंदर थोड़ी सी आप लोगों की लिए देने के लिए है, मैं उसको आपको दूंगा ज़रूर। आप लोग उसको आपके इस वीडियो के माध्यम से, इस जो भी यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको तक पहुंचाता रहूँगा। जो भी मेरे पास, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, बहुत बड़ा कुछ ही हूँ, ऐसा नहीं। जो भी मेरे अंदर है, जिससे आपको थोड़ा सा भी ज्ञान बढ़ जाए या थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाए, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। आप हमारे जो 500 परिवार है, मैं उनके लिए जो भी मेरे अंदर से जो भी मेरा ज्ञान है दे सकूँ, वही मेरा धन्य है। और मुझे खुशी होती है जब आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो और अमल में लाते हो, क्योंकि इस तरह से सरलतम रूप से मैं आपको देता हूँ। इसको आप लोग लिखिए, और बाकी मैं अगले क्लास में या अगले वीडियो में मैं रूल्स नंबर 2 लाऊंगा। और मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको कम से कम 10 एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करिएगा। 10 एग्जाम्पल जब अपने पेज के, जब ये तीनों स्टेप पर करके 10 एग्जाम्पल खुद से बनाओगे, तो मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी ट्रांसलेशन में नहीं कुछ गड़बड़ी होने वाला है। इसके साथ मैं आज अपनी इस वीडियो को क्या करने वाला हूँ, आज डेट नहीं डाल पाया, आज 2 तारीख है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपको रूल्स नंबर 2 लाऊंगा। आप लोग भी ध्यान से पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।